पूरे हिंदुस्तान पर जलाल हुकूमत करने का सपना देख रहा था। अब वो जलाल नहीं बल्कि जल्लाद के नाम से माना जाने लगा। जो राजा मिट्टी पर राज करते हैं वो एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो राजा दिलों पर राज करते हैं वो सदियों तक जीते हैं बापू साहब। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। हमने तय किया है कि हमारे बाद हमारा रजवाड़ा, हमारे संस्कार और हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे उनका नाम है भगवान दास। जोधा की शादी राजपुताना के इतिहास का सुनहरा पन्ना होगा। बस एक बार हमें जोधा की पसंद मिल जाए। आदाब। फौजें तैयार हैं जहांपनाह। खबर मिली है कि सारे के सारे राजपूत राजा गणगौर के उत्सव में आमेर में इकट्ठा हो रहे हैं। गणगौर का उत्सव करीब 18 दिन का त्योहार होता है। ठीक है, जब सब राजपूत साथ होंगे हम जंग करेंगे। सियासत कहती है कि दुश्मन पर हमला तब करना चाहिए जब वो अकेला हो। तो अब सियासत की समझ हमें तुमसे लेनी होगी। गुस्ताखी माफ जहांपनाह। ताकत के दम पर जीतने के ख्वाब बेअक्ल देखते हैं। होने तो सबको साथ ताकि वक्त बर्बाद ना हो। बस फिर एक बार सब राजपूतों का सर धड़ से अलग ना रहेगा सर और ना रहेगा उसका गुरूर। देखिए तो मासा, गौरी माँ कितनी अच्छी लग रही है। और तुम भी। रानी मासा ने गनी खमा। मोती बाई, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अरे ओ छोरियों, सब अपने अपने हाथ जोड़ लो और अपनी आंखें बंद कर लो और गनगौरी का ध्यान करो। और हाँ, साथ ही साथ अपने शिव का भी ध्यान कर लो। अरे जोधा, तू वहां क्यों खड़ी है? यहाँ आओ। हमारी तो आपसे एक ही मनोकामना है देवी माँ, हमारा प्रण पूरा करो। हिम्मत दो कि हम बदला ले सके अपने दुश्मन जलाल से। इस तरह पूजा के समय दुश्मनों का नाम नहीं लिया जाता जोधा। कहते हैं पूजा के समय सरस्वती बसती है होठों पर। उस समय जिसका नाम लिया जाता है उनका आशीर्वाद उसी नाम के साथ जुड़ जाता है। आशीर्वाद तो हमने अपने लिए मांगा है मासा, और जलाल के लिए मृत्यु। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं सिर फिरे का सिर झुकाना। वालिदाए जलालुद्दीन मल्लिकाए हिंदुस्तान बेगम हमीदा बानो तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अजमेर शरीफ तक आए थे, सोचा अपने बेटे से भी मिल लें और पूछ लें कब तक लौटोगे। सब इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अम्मी की तरह खत लिख दिया होता हम जवाब दे देते। जलाल, खैर, इस वक्त हम मजबूर हैं। राजपुताना से लड़ाई सर पर है और हम आमेर को सर करना चाहते हैं। खुदा हाफिज।
चलिए मलिका, जनान खाने में चलते हैं। नहीं, हम दिल्ली वापस जाएंगे। इतने दिनों के सफर करने के बाद आप जलाल को एक नजर देखने आई थी। हमें देख के उसकी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ा जीजी अंगा। जलाल अपने जख्म कुरेद कुरेद कर नासूर बना रहा है। कैसे जख्म? शहंशाह सूरी की फौज से बचने के लिए हमने काबुल में पनाह ली थी। माँ, हम कामरान के हुक्म पर अस्करी शहंशाह को कैद करने आ रहे हैं। शहंशाह कंधार की सरहद के लिए निकल चुके हैं। हमें भी उनका साथ देने के लिए जाना होगा। आगे न जाने कहाँ कहाँ भटकना होगा। हम जलाल को अपने साथ नहीं ले जा सकते। एक तुम ही तो हो जिस पर हमें भरोसा है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर जा रहे हैं। और तब से जलाल महामंगा को मां समझता है और वो भी हक जताती हैं। पर तबाही के रास्ते से जलाल को वापस लाना ही होगा। आवाम में उसका खौफ है। खौफ शहंशाहों की शौहरत नहीं, बस अब तो एक ही उम्मीद है, कोई आए उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर जो उसे इन अंधेरों से निकाल सके। यही थी जो उस दिन झरोखे में थी, जिसका यह हार है, वैसी ही बूंदें, वैसे ही कंगन। शायद ये आपका है। पर ये आपको कहाँ से मिला? अपने मित्र से। हमारा मतलब अपने भाग्य से, जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है अपना अपना। लीजिए। आपका नाम जान सकते हैं? क्यों बताएं? ताकि फिर से आपकी कोई चीज हमें मिल जाए तो हम आपको पुकार सके। तो पूछ लीजिएगा अपने दोस्त से। हमारा मतलब अपने भाग्य से। अरे जीजी, ये हार आपको कहाँ से मिला? शायद कहीं गिर गया था, एक राजकुमार ने लौटाया। किसने? पता नहीं, उनका चेहरा तो हमने नहीं देखा। लो। पर आपका हार तो हमारे पास है। जब आप निशाना ले रही थी तब गिर गया था। तो फिर ये हार हमारा है जीजी। और जिस राजकुमार ने आपको ये हार दिया, सुकन्या जीजी ने उन्हीं को पसंद किया। हम मासा और बाबूसा से यही कहने वाले थे। बावली तो नहीं हो गई हो तुम दोनों? अरे भले ही वो लोग मजाक में कहते हैं कि अपना अपना वर ढूंढ लो, पर रिश्ता तो वही तय करेंगे ना। पता नहीं सही किया या गलत, पर हमने तो उन्हें चुन लिया। ठीक है, अगर वो तुम्हें इतने ही पसंद है तो हम बापूसा से बात करेंगे। वैसे नाम तो पता कर ही लिया होगा तुमने। राजा सूर्यभान सिंह। जो लड़कियां वहां खड़ी हैं, उनमें से वो नीले जोड़े वाली का क्या नाम है? वो राजकुमारी जोधा, राजा भारमल की बड़ी बेटी हैं। जोधा।
लगता है कुंवरी सा ने आज किसी राजा को देखा है, उन्हीं के ख्यालों में खोई है ना? हमने किसी को नहीं देखा मोती, पर हाँ, सुकन्या ने अपने लिए एक राजपूत को पसंद किया है। लीजिए, राजकुमारी सुकन्या ने भी अपने लिए वर चुन लिया। आप कब डोली चढ़ेंगी? मोती, हमने तय कर लिया है, जो वीर उस जलाल का सर हमारे। फिर वही सुर। ऐसी क्या दुश्मनी उस जलाल से? वो इंसान को इंसान नहीं समझता, भगवान के मंदिरों तक को नहीं छोड़ता। जो भी उसके रास्ते में आए उसे बस कुचलना जानता है वो। पर कुंवरी सा, कोई जरूरी तो नहीं ना कि लोग जो कहते हो वही सच हो। क्या पता उसके सैनिक उसका नाम लेकर गलत काम करते हो और जलाल को मालूम भी ना हो। अंधा बहरा नहीं है वो, जो होता है उसी के हुक्म से होता है। और हमने भाईसा से भी सुना है कि वो कितना निर्दयी है। एक बात कहें कुंवरी सा, जितना समय आप उस जलाल के बारे में सोचकर उससे नफरत करने में बिताती हैं, उतना अगर उसके बारे में सोचती जिससे आप प्यार करेंगी, तो आज आपकी भी प्रेम कहानी बन चुकी होती और इतिहास के पन्नों में लिखी भी जा चुकी होती। इतिहास के पन्नों में हम अपनी प्रेम कहानी नहीं चाहते हैं मोती, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि जब भी इतिहास के पन्नों में जलाल का अध्याय लिखा जाए तो उसमें एक पन्ना हमारे नाम का भी हो। वो पन्ना जो जलाल की जिंदगी को बदल कर रख दे। ऐसा मत कहिए कुंवरी सा। याद है आपकी माँ सा क्या कहती हैं कि दिन भर में एक बार सरस्वती माँ हमारी जबान पर बैठती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच आपका नाम इतिहास में उस जलाल के साथ लिख दिया जाए। अगर ऐसा है मोती, तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि इस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान हो और जोधा वो वजह बने जो हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले शहंशाह के जीवन का नक्शा बदल दे। एक बात याद रखना जलाल, तारीख में तुम्हारा नाम सबसे बड़े सूरमा के तौर पे दर्ज होगा। आज अचानक आपको ऐसा क्यों लगा खान बाबा? अचानक नहीं, बरसों से हम देखते आ रहे हैं। जीत का जुनून लेकर पैदा हुए हो तुम। दुश्मन हो या जज्बात, दोनों पर बखूबी काबू पा सकते हो तुम। जंग का मैदान हो या के महल, जीत तुम्हारे जहन पे हावी होती है। रात को सोते वक्त भी शमशीर अपने आप से एक पल भी जुदा नहीं करते। इंसान का मुकद्दर सोते वक्त भी इसका साथ नहीं छोड़ता है खान बाबा, तो फिर हम अपनी शमशीर से जुदा कैसे हो जाएं? और ये कलम है जिससे हम तारीख लिखेंगे। इंशाअल्लाह। तुम्हारे पास तो दिल है नहीं, मगर हमारा दिल कहता है कि हिंदुस्तान तुम्हारी मुट्ठी में होगा और ये मुट्ठी कभी भी कोई भी खोल ना सकेगा। आमीन सुम्मा आमीन। सलाम हुजूर, जौनपुर किले के किलेदार खान जमान तशरीफ लाए हैं। भेजो। आपने हमें याद किया खाने खाना। तुम बादशाह सलामत से मिले थे? जी। क्यों? एक अहम सियासी मसले पर बात करनी थी। हमारी इजाजत के बगैर बादशाह से कोई हम कलाम नहीं हो सकता। ये हमारा हुक्म था, तो हुक्म की नाफरमानी क्यों? चले जाओ यहां से। हम तुम्हें इसी लम्हा तुम्हारी जिम्मेदारियों से खारिज करते हैं। हमें सिर्फ शाही फरमान ही निकाल सकता है, आप नहीं। शहंशाह, हमें किले की सूबेदारी से खारिज किया गया है। शहंशाह खुद खान जमान के साथ आपकी जानिब आ रहे हैं। खान बाबा, क्या आपने खान जमान को उसकी जिम्मेदारियों से खारिज कर दिया है? बेशक। किलेदारी हटाना शाही फैसला होता है, जो आपको लेना होता है शहंशाह। इन्हें कोई हक नहीं ऐसा करने का।
कान खोलकर गौर से सुन लो तुम। जलाल के कान इतने कच्चे नहीं जो अपने खान बाबा के खिलाफ बढ़ दिए जाएं। तुम्हारी इस गद्दारी की सजा जान ले सकती है तुम्हारी। वो तो कभी हमारी नजर करम थी तुम पर, इसलिए आज सही सलामत जिंदा हो। निकल जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम। शहनशाह सलामत रहें। आमेर से हमारे जासूस ने कुछ खास पैगाम भेजा है। आमेर में राजपूतों का जमावड़ा है। राजा भारमल ने अपने बेटे भगवान दास को वहां का राजा बना दिया है और इसी वजह से उनका भतीजा सूजामल बागी हो गया है। गणगौर के बहाने वहां साजिश हो रही है। खान बाबा क्या खूब तकदीर निकली। आज ही हमारी शमशीर की धार भी निकली। गुस्ताखी माफ शहनशाह, इस बात को इतनी आसानी से ना लें तो बेहतर होगा। शरीफुद्दीन की खबर सही है मगर मुकम्मल नहीं है। हाँ, राजपूत अपनी फौजें जोड़ रहे हैं मगर साथ ही साथ वो अपनी लड़कियों की शादियां करके आपस में रिश्ते भी जोड़ रहे हैं। पर शहनशाह, अगर हकीकत में सारे राजपूत एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो चट्टान की मानिंद बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब एक ही रास्ता है, जंग। आपका जज्बा काबिल तारीफ है मगर इस वक्त हमें जंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सही वक्त का इंतजार करना होगा। यह जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दें। फिलहाल हम जौनपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। मनसबदारी के चंद फैसले कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी अभी हमने अपनी पूजा समाप्त ही की थी कि आपका बुलावा आ गया। बताइए किस लिए बुलाया हमें? थारे बाबू सा ने थारे लिए वर ढूंढ लिया। ठीक वैसा ही वर जैसा तुम्हें चाहिए था। हमसे भी ज्यादा प्यार करेगा तुमसे। वीर है, योद्धा है। पूरा राजपूताना उनका नाम बड़े आदर से लेता है। ऐसा राजा जो मुगलों से डटकर मुकाबला करेगा, उन्हें पीठ नहीं दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, थारे बापू सा तो केवल सोच रहे थे। इससे पहले कि हम कुछ करें, इतने में उनके तरफ से रिश्ता आ गया और हम मना ही नहीं कर पाए। अच्छा बताइए, हमें हमारी मेहंदी में किसका नाम ढूंढना है? राजा चंद्रभान सिंह जी के बेटे सूर्यभान सिंह जी की। और जिस राजकुमार ने आपको ये हार दिया, सुकन्या जी ने उन्हीं को पसंद किया। नाम तो पता कर ही लिया होगा तुमने। राजा सूर्यभान सिंह। बचपन साथ में खेलिया कूदिया, बाल बना हो मारे। मुझे देव भी रिश्ता ने, ओ बहन बहन रो सुकन्या, तुम चिंता मत करो। हमने दायित्व लिया है ना, तो हम निभाएंगे। हम मासा को मना ही लेंगे।
कमाल करती हो तुम भी। हम तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हो, तुम हंस रही हो। और क्या क्या छीनोगी तुम हमसे? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अधिकार छीनकर स्नेह जताना कोई तुमसे सीखे जोधा। देखो, दासी का अधिकार भी छीन लिया ना तुमने। ये याद है ना तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारी चूड़ी। हमारी नहीं। हमारी या तुम्हारी क्या अंतर है? अंतर है, क्योंकि हमारी पसंद की हुई चूड़ियां भी तुमने छीन ली थी जोधा। पर हमने पहनी तो नहीं थी ना। अगर पहन कर देती तो हम दासी हो जाती ना, पर बहन हूँ इसलिए दया कर दी हम पे। दया और स्नेह में अंतर होता है सुकन्या। दया लाचार पे की जाती और स्नेह अपनों से। और अपना बनाकर ही सब कुछ आसानी से छीना जा सकता है, चूड़ियां भी और सिंदूर भी। सुकन्या, ये क्या कह रही हो? एक बार फिर से छोटी होने का दंड भुगत रहे मासा। किस चीज का दंड? राजा सूर्यभान को पसंद किया था हमने जोधा, और उनका रिश्ता जुड़ रहा है जोधा से। सुकन्या, प्रश्न तुम्हारी या उसकी पसंद का नहीं है जोधा। प्रश्न राजा सूर्यभान की पसंद का है और उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। रिश्ता तो तुम्हारा ही होगा। औषधि ले लीजिए बापू साहब। औषधि की आवश्यकता नहीं है बेटे। कितना अच्छा लगता है जब समय साथ देता है। जो रिश्ता हम चाहते थे वो रिश्ता उन्हीं ने हमसे मांग लिया। राजा सूर्यभान सिंह अगर हमारे साथ हो गए तो समझो आधा राजपूत समाज हमारे साथ आ गया। गणगौर के बाद इस ब्याह की बात हम सबके सामने रखेंगे और फिर जोधा का ब्याह, और ब्याह के बाद दिखा देंगे उन मुगलों को राजपूत सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर कटे आपके शत्रुओं का बापू साहब। इसे पी लीजिए। जीत का समारोह मनाने के लिए शरीर का साथ भी तो होना चाहिए। जब आमेर का भाग्य स्वयं औषधि दे रहा हो तो कैसे मना कर सकते हैं। लीजिए बापू साहब, हमें आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? हमें डोली के बारे में कुछ कहना था। डोली? जो राजा सूर्यभान के महल में जाएगी। अवश्य जाएगी। हीरे जड़ित होगी, वो सोने से बनी हुई होगी और इतनी सुंदर होगी कि पूरे राजपूत समाज में कभी किसी ने इतनी सुंदर डोली नहीं देखी होगी। और जिसमें सुकन्या बैठी होगी। वो राजा सूर्यभान को पसंद करती है बापू साहब। पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी पुत्री से उसकी पसंद पूछे, किंतु राजा का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने राज्य के हित के बारे में सोचे। और हमारा उत्तरदायित्व है अपनी बहन के बारे में सोचना। बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन का ब्याह, ये राजपूतों की परंपरा नहीं है जोधा। और दूसरी बात, सूर्यभान सिंह की पसंद तुम हो, सुकन्या नहीं। पर हम देखी कौन देखी, सुनी कौन सुनी कैसे कर दे। हम सुकन्या की पसंद को कैसे छीन ले बापू साहब। हमारी दी हुई छूट को तुम अपनी मनमानी का अधिकार मत समझो जोधा। जितनी छूट हमने तुम्हें दी है उतनी छूट पूरे राजपूत समाज में किसी और लड़की के भाग्य में नहीं। और हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा ब्याह राजा सूर्यभान सिंह के साथ हो। हमें केवल अपनी बेटी नहीं, आमेर की सारी बेटियों का ध्यान रखना है।
अब चल। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर हम जा कहाँ रहे हैं? आमेर के सीने पर पैर रखने, राजपूतों की पगड़ी की लंबाई मापने। क्या आमिर? पर सुना है राजपूत अपनी बेटी की खूबसूरती अपनी पगड़ी में छिपा कर रखते हैं। पर खान बाबा ने ताकीद की है कि जंग से पहले आमिर जाना खतरे से खाली नहीं। किसी ने शहंशाह को पहचान लिया तो? जहीर। जी शहंशाह। हमारी सवारी तैयार की जाए। लेकिन शहंशाह, खान बाबा की गैरहाजिरी में हम उनको क्या जवाब देंगे आपकी गैरहाजिरी का? कहना कि हम शिकार पर गए हैं। आमिर मुझे पुकार रहा था। न जाने वो कौन सी कशिश थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। दिए की ज्योत हमारे दिल का हाल बयां कर रही थी। रास्ता लंबा था, पर मंजिल की चाह इतनी कि ना दिन का ख्याल था ना रात का, ना दुश्मनों का डर था ना मौसम के मिजाज का। बस था तो सिर्फ एक जज्बा, आमेर की सरजमी को छूने का, उसकी तपिश को महसूस करने का, उसे अपना बनाने का। राजपुताना की सरजमीन हमारी कदम चूम रही थी। मानो अब राजपुताना की तकदीर हमारी तकदीर से जुड़ रही थी। इस बीच गणगौर अपने चरम पर था। रंगों से आमिर खिल उठा था, पर इन सब के बीच हम परेशान थे और हमारी शक्ति थे हमारे कान्हा। हमें विश्वास था कि वो कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे। आमिर का पहला दीदार हुआ था हमें। अब बस उस राजकुमारी के दीदार की चाहत थी। जश्न गणगौर का आखिरी दिन था और हमारा आमिर की सरहद पर पहला। लगता है जश्न गणगौर अपने चरम पर है। तो क्या करेंगे शहंशाह? ज़मीन राजपुताना, आपको जलाल का सलाम। जलाल आपको हासिल करने की आरज़ू रखता है। वाकई कितना खूबसूरत है ये आमिर। मुझको तो दोज़ख लगता है। तो ठीक है, हम इस दोज़ख में अकेले ही चले जाएंगे। बनाओ। भाया केवल देखते ही रहोगे या कुछ खरीदोगे भी? हमारे पास आमिर की सबसे बढ़िया छुरियां मिलती हैं। इसकी धार इतनी तेज है कि किसी भी मुगल की गर्दन काट दे। धार इसे कहते हैं। तुम्हारी इन जंग लगी छुरियों ने अभी धार देखी नहीं है।
चलो चलो भाया, कुछ भी तो करनी हो। मान गए भाया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अगर मैं कहूं कि मैं शहंशाह सल्तनत जलालुद्दीन मोहम्मद हूं तो मैं कहूंगा मैं राजा भारमल हूं। जलालुद्दीन मोहम्मद और अकेला। क्यों अकेला नहीं आ सकता? राजपूताना की रेत में चलना और रेगिस्तान का पानी पीना आसान बात नहीं है भाया। और मुगलों की गर्दन काटना इतना आसान नहीं। जिस तरह छुरियों की धार निकालने के लिए हमें पत्थर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह दिमाग की धार निकालने के लिए सोच की। जलाल यहाँ अकेला आ सकता है भाया। आमेर का महल दियों से जगमगा रहा था, पर जोधा के मन में अंधेरा कायम था। चारों ओर गणगौर का शोर था, पर जोधा के होंठों पर चुप्पी सी थी। जोधा के मासा और बापूसा अपने निर्णय पर खुश थे, पर सुकन्या मानो दिए के साथ जल रही थी। जोधा के पास एक ही रास्ता था, राजा सूर्यभान। उस रात जोधा ने एक और मर्यादा का उल्लंघन किया। उस रात उसने राजा सूर्यभान को अपने महल में बुलाया। क्या हम उन्हीं से बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें पत्र भेजा था? जी। विवाह से पहले इस तरह मिलना राजपूती रस्मों के विरुद्ध है। कहिए, क्या आप इस विवाह से खुश हैं? यही प्रश्न हम आपसे पूछे तो हमारा जवाब ना होगा। क्यों? क्योंकि सुकन्या हमारी छोटी बहन, वो आपको पसंद करती है। उस दिन मेले में जो हार आपने हमें लौटाया था वो हमारा नहीं था, और पल भर के लिए जिसको आपने झरोके में देखा था वो भी हम नहीं थे। पर हमने जिसे पसंद किया वो आप ही थी जोधा। पर हम अपनी बहन की पसंद को नहीं छीनना चाहते हैं। जब वो जान चुकी है कि हम आपको पसंद करते हैं तो क्या हमारे साथ खुश रह पाएगी वो? एक हार के बदले दूसरे हार का बदल जाना समझ में आता है, पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ ये समझ नहीं आता जोधा। आपके पिताजी से आपका रिश्ता मांग कर मना कर देना, इस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है? अब हमें जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, पर एक आखिरी बात सुनकर यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि आपका और हमारा रिश्ता कोई राजनीतिक समझौता है। हमारे रिश्ते की नींव प्रेम है जोधा। पिछले 17 दिनों से हम आमेर में हैं और रोज आपको देखते हैं, और आज जब आप बावड़ी में दिया बहाने जाएंगी तो आज भी आप हमें ही देखेंगी। शादी ब्याह तो संजोग का खेल है जोधा, पर करना ना करना तो इंसानों के हाथ में है। और यदि यह ब्याह नहीं हुआ तो राजा सूर्यभान कभी किसी से ब्याह नहीं करेगा। जश्न गणगौर का जश्न अपने चरम पर था। एक पल के लिए जलाल भूल गया था कि वो दुश्मनों के इलाके में था। रेगिस्तान के बीच कितनी खूबसूरत थी ये दुनिया। उस दिन आमेर में जलाल की नजर किसी को ढूंढ रही थी। सावधान! आमेर राज परिवार की सवारी
पधार रही है सावधान। रानी मैनावती की जय, रानी मैनावती की जय, राजकुमारी सुकन्या की जय, राजकुमारी सुकन्या की जय, राजकुमारी जोधा की जय, राजकुमारी जोधा की जय। रेगिस्तान का गुलाब थी वो जहां पना, उसका चेहरा बेदागी, बदन इतना लचीला कि मेरा बस चले तो मैं खुद को बेचकर उसे खरीद लूं शहंशाह। थम गई थी आंखें, रुक गई थी सांसें, बेजुबान हो गया था जलाल। उसी वक्त इतिहास ने अपनी कहानी जोधा और अकबर के साथ जोड़ दी थी। बस मुकाम तक पहुंचना बाकी था। दिया बहाओ। कहते हैं कि जब दिए पानी में बहाती हो तो उसकी रोशनी में एक पल के लिए तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल दिखता है। बहाओ दिया। हे गणगौर माता, बताइए क्या है हमारी किस्मत में? जोधा, चलो। घंघोर के समय चैत्र के महीने में बारिश अच्छा शगुन नहीं है जोधा। शुभ सोचो मासा, ये सोचो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, बारिश के जवाब में तुम्हें तथास्तु कह दिया। अच्छा अच्छा चलो। आमेर में कई खूबसूरत लड़कियां थीं, पर जलाल के लिए आमेर का अक्स थी जोधा। जलाल को भी नहीं पता था
इंसान कभी कभी किसी को पाने के लिए अपने आप को खो देता है। अब जलाल के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जोधा को पाने की। जलाल की तकदीर निश्चित थी, इतिहास ने उसे चुन लिया, बस उसका सही वक्त आना बाकी था। हम भी अपनी होने वाली रानी और उसके आमेर को एक उपहार देना चाहते हैं। ज्योतिषी के वेश में मुगलों का भेजा हुआ गुप्तचर है। बहुत करीब है वो, इतने के किसी भी वक्त उनकी शमशीर तुम तक पहुंच सकती है। तुम्हारे शहंशाह की तलवार में इतनी हिम्मत नहीं जो राजपूती किले के पत्थरों को तोड़ सके।